चलिए जी, आज मैं आपको लाइव चलते हुए आरओ प्लांट पे ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं यहाँ से। और फिर इस अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, सर डेल्टा पी कैसे निकालते हैं? आरओ फीड प्रेशर ओवर आरओ रिजेक्ट प्रेशर या आरओ फीड प्रेशर ओवर आरओ परमिएट प्रेशर। दूसरा सवाल ये है, प्लांट है 24 मीटर क्यूब, 18 परमिएट 6 रिजेक्ट पहले था, आरओ फीड प्रेशर 8 केजी रहता था, आरओ रिजेक्ट प्रेशर 6 केजी रहता था, अब 2 केजी प्रेशर बढ़ गया है और फ्लो कम हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा सर? तो दो सवाल हैं। पहला सवाल क्या था? प्रेशर डिफरेंस पे था। वो ये पूछ रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन का डेल्टा पी निकालते हैं हम, वो आरओ फीड प्रेशर और आरओ परमिएट से निकालेंगे या आरओ फीड प्रेशर ओवर आरओ का जो रिजेक्ट है उसका जो डेल्टा निकलेगा उससे निकालेंगे। तो आज मैं आपको लाइव आरओ प्लांट पे जा करके डेल्टा पी निकालना सिखाऊंगा कि डेल्टा पी मेम्ब्रेन का कैसे निकालते हैं, प्री ट्रीटमेंट का कैसे निकालते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं डेल्टा पी होता क्या है। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ डेल्टा पी, ठीक है। डेल्टा पी क्या है? बेसिकली आम जुबान में डेल्टा पी वो है किसी भी इक्विपमेंट का इनलेट प्रेशर, ठीक है, आउटलेट प्रेशर के दरमियान जो फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा पी, ठीक है। डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं उसे, डेल्टा पी भी बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब आरओ का इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर के दरमियान में जो फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं जो प्रेशर के, उसे हम डेल्टा पी बोलते हैं, ठीक है। अब डेल्टा पी सबके डिफरेंट होते हैं। अभी मैं आपको आरओ प्लांट पे जाके बताता हूँ डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, मेम्ब्रेन का डेल्टा पी कैसे निकालते हैं। मेम्ब्रेन का डेल्टा पी भी बताऊंगा, प्री ट्रीटमेंट का भी। सबका डेल्टा पी अलग अलग निकाला जाता है। जैसे एक कार्ट्रिज फिल्टर है, कार्ट्रिज फिल्टर का इनलेट इनलेट और आउटलेट के दरमियान जो हमारा डिफरेंस होगा वो हमारा कार्ट्रिज का होगा। इसी तरह प्री ट्रीटमेंट का मेम्ब्रेन का मैं अभी आपको चल के बताने वाला हूँ। उससे पहले दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, उसके बाद मैं आपको मेम्ब्रेन का डेल्टा पी जा करके बताता हूँ कैसे निकालते हैं। दूसरे सवाल में वही था जो मैंने आपको पहले बताया कि 18 परमिएट 6 रिजेक्ट पहले, 18 बाद में, मतलब उनका प्रेशर बढ़ चुके हैं, जो डेल्टा पी है वो बढ़ चुका है और फ्लो कम हो चुका है। वो ये कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपने प्रेशर देख लिए, प्रेशर आपके बढ़ गए हैं, ठीक है, और फ्लो कम हो गया है। मैंने इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। आपके जो मेम्ब्रेन है वो उसमें चॉकिंग हो गई है, आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग हो गई है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के टीडीएस आपके ठीक आ रहे हैं या प्रोडक्ट के टीडीएस भी आपके नॉर्मल से 2 3 4 ज़्यादा आ रहे हैं। अगर तो आपके प्रोडक्ट के टीडीएस भी ज़्यादा आ रहे हैं, प्रेशर तो आपके इंक्रीज़ हुए हुए हैं, साथ में प्रोडक्ट के टीडीएस भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी मेम्ब्रेन में स्केलिंग हुई हुई है। लेकिन अब आप बता रहे हैं आपके जो डेल्टा पी हैं, जो प्रेशर्स हैं वो बढ़े हुए हैं, फ्लो कम हुआ है, तो उससे ये जाहिर होता है कि आपकी मेम्ब्रेन में फाउलिंग हुई हुई है। फाउलिंग हुई हुई है तो आपने क्या करना है? केमिकल को सर्कुलेट करवाना है हाई पीएच वाला, मतलब आपने अल्कलाइन क्लीनिंग करनी है, ठीक है। CIP क्लीन इन प्लेस, आपने अल्कलाइन क्लीनिंग की तरफ जाना है। हाई पीएच का सोल्यूशन बनाना है, 11 pH का सोल्यूशन आपने एक टैंक में बना के जो आपका सर्कुलेशन वाला पंप होगा उससे मेम्ब्रेन में सर्कुलेट करवाना है एंटिल यूअर pH स्टेबल। आपने 11 pH का बनाया, उसे 15-20 मिनट सर्कुलेट करवाएं। उसके बाद टैंक की pH चेक करें, अगर तो वो कम हो जाती है तो आपने उसमें मज़ीद केमिकल डालना है और डाल के उसको 11 करके फिर आपने सर्कुलेट करवाते रहना है, ठीक है। फिर आपने 15-20 मिनट बाद उस टैंक की pH चेक करनी है, उस टैंक की pH फिर थोड़ी सी कम हुई हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मेम्ब्रेन से जितना फॉलेंट मटेरियल है मेम्ब्रेन के अंदर वो बाहर आ रहा है। तो आपने
फिर उसमें केमिकल डाल के 11 पीएच, मतलब आपने उस टैंक की पीएच को मेंटेन रख के सर्कुलेट करवाते रहना अनटिल आपकी पीएच यहाँ तक के स्टेबल आ रही हो। आपने 15-20 मिनट बाद चेक किया, आपके जो जो क्लीनिंग टैंक है उसकी पीएच फिर भी 11 आ रही है। इसका मतलब है अंदर से जितना भी फॉलेंट मटेरियल था मेम्ब्रेन के अंदर से वो निकल के बाहर आ चुका है और कोई मटेरियल उसके अंदर से नहीं बचा। तब आपने अच्छे से फ्लशिंग करवानी है, फ्लशिंग करवा के उसको नॉर्मल आपने चला देना है। अगर तो आपके प्रोडक्ट के टीडीएस भी ज़्यादा आ रहे हैं तब आपने क्या करना है, एसिड क्लीनिंग भी साथ में लाजमी करनी है। अल्कलाइन क्लीनिंग तो करनी है, एसिड क्लीनिंग भी साथ करनी है। एसिड क्लीनिंग कैसे करनी है, पीएच लो पीएच का सॉल्यूशन बनाना है किसमें, टैंक में, और मतलब आपने उतना केमिकल डालना है कि आपकी पीएच 2 हो जाए। जो आपका क्लीनिंग टैंक है उसकी पीएच 2 हो जाए। 2 पीएच वाले केमिकल से आपने उसको सर्कुलेट करवाना है, उसे बोलते हैं एसिड क्लीनिंग। ठीक है, अल्कलाइन क्लीनिंग, एसिड क्लीनिंग। इस तरह से आपकी मेम्ब्रेन में जितनी भी स्केलिंग होगी, फॉलिंग होगी, वो सब बाहर आ जाएगी। अब चलते हैं आरओ प्लांट पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेम्ब्रेन्स का डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, आपको जा कर के दिखाता हूँ। चलिए जी, ये हमारा आरओ प्लांट है जो इस टाइम रनिंग कंडीशन में है। सबसे पहले मैं आपको प्री ट्रीटमेंट की बात करता हूँ। ये सैंड फिल्टर, मल्टीमीडिया फिल्टर, यहाँ आपको 2 गेजेस नज़र आ रही हैं। ये देखें, एक पीछे आपको एक गेज नज़र आ रही है, ये इनलेट है। अब ये इनलेट है और ये जो गेज नज़र आ रही है आउटलेट। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा पी होगा। इसी तरह से ये कार्ट्रिज फिल्टर की बात कर लेते हैं। ये कार्ट्रिज फिल्टर के ऊपर जो गेज लगी हुई है ये इनलेट है। ठीक है, इसमें रीडिंग देखिए 2 पॉइंट समथिंग ये नज़र आ रही है, और ये आउटलेट है। ठीक है, इनलेट और आउटलेट मतलब माइनस करेंगे, जो निकलेगा वो हमारा डेल्टा पी होगा। अब मेम्ब्रेन के डेल्टा पी की तरफ आते हैं। मेम्ब्रेन के डेल्टा प्रेशर में हमेशा आपने ये देखना है कि हाई प्रेशर पंप जहाँ से मेम्ब्रेन को इन करवा रहा होगा। ये देखिए, ये इनलेट प्रेशर है, ये इनलेट प्रेशर हो गया मेम्ब्रेन का, ये लेना है। ठीक है, ये इनलेट प्रेशर हो गया। ठीक है, हाई प्रेशर पंप जहाँ से ये पानी इस मेम्ब्रेन को इन दे रहा है, ये इनलेट हो गया। और मेम्ब्रेन का रिजेक्ट, परमिएट नहीं, मेम्ब्रेन का रिजेक्ट जो कंसंट्रेट होता है, ये देखें, ये मेम्ब्रेन का रिजेक्ट है। इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हमारा डेल्टा पी होगा आरओ मेम्ब्रेन का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।